भाइयों बहनों, इतनी सुबह सुबह दोपहर के पहले चुनाव सभा करना बहुत कठिन होता है, जबकि मैं यहां देख रहा हूं इतना बड़ा जन सैलाब। जहां भी मेरी नजर जा रही है मुझे माथे ही माथे नजर आ रहे हैं। भाइयों बहनों, ये जो जन सैलाब है, आपका जो उत्साह है, यही बताता है कि इस बार चुनाव के नतीजे क्या आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव ऐसा है जिस चुनाव में चुनाव घोषित होते ही उसका नतीजा भी घोषित हो चुका है। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान का चारों कोने में दौरा करके आया हूं, देश के कोने कोने में गया हूं, कोई इलाका मैंने छोड़ा नहीं है, और खुद जाकर के जनता को नमन करते हुए ये जनता जनार्दन से मैंने आशीर्वाद मांगे। आज मैं आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। भाइयों, आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपके सपनों को मैं पूरा कर सकूं। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपकी मुसीबतों में मैं कुछ काम आऊं। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए हम देश में कुछ करके जाएं। ये आशीर्वाद मुझे चाहिए। भाइयों बहनों, मैं हिंदुस्तान भर का भ्रमण करता हूं और आज मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, देश के चुनावी सर्वे करने वालों ने तो कब की भाजपा की सरकार बना दी है। टीवी पर डिबेट करने वालों भी अब तो भाजपा की सरकार होने वाली है ये बना दिया है। मुझे भी जो पत्रकार मिलते हैं वो यही पूछते हैं कि सरकार बनाने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे। यानी सब लोगों ने मान लिया है कि अब सरकार तो भाजपा की बनने वाली ही है। कोई शक है भाई आपको? कोई शक है? किसी को शक है क्या? हिंदुस्तान के किसी कोने में किसी को शक नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि देश की राजनीति में अभी तो एक चरण और बाकी है, लेकिन नतीजा तय हो चुका है। भाइयों बहनों, और मैं साफ देख रहा हूं, इस चुनाव में कई राज्य ऐसे होंगे जिसमें कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला नहीं है। हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ, कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। इतना ही नहीं, आज तो कांग्रेस को अमेठी बचाने के लिए लाले पड़ रहे हैं। जो हिंदुस्तान को अपने जेब में मानते थे, उनको आज अमेठी में दर दर फटकने के लिए देश की जनता ने मजबूर कर लिया है। भाई,
ये जनता का मिजाज है। जो जनता को अपनी जेब में मानते हैं, जनता उनको ऐसा सबक सिखाती है, ऐसा सबक सिखाती है कि उनको सारा अहंकार जमीन पे आके गिरने वाला है भाइयों बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस हो या उसके यूपीए के चट्टे बट्टे हो, तीर वाले हो या लालटेन वाले हो, सपा हो या बसपा हो, ये सारे जो पर्दे के पीछे के खिलाड़ी है ना, ये सारे लोग एक ही थाली में खाते हैं। ये यहां नाटक करते हैं सारा, ये पटना में कुश्ती करते हैं और दिल्ली में जाके दोस्ती करते हैं। ये तीर वाले हो, ये लालटेन वाले हो, ये हाथी वाले हो, साइकिल वाले हो, ये सभी अपने अपने राज्य में तो कुश्ती करने का नाटक करते हैं, नुरा कुश्ती करते हैं, लेकिन दिल्ली में जाकर के एक ही थाली में खाते हैं और मैडम परोसती है। और इसलिए इस चुनाव में जैसे भाइयों बहनों कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में अपना खाता नहीं खोल पाएगी, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में सपा हो बसपा हो, यहां पर लालू हो या जेडीयू हो, ये लोग 9 के आंकड़े को पार नहीं कर पाएंगे। 9 के आंकड़े को साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे भाई। इनका अहंकार ही उनको ले डुबने वाला है। भाइयों बहनों, इनका दोगलापन इनको बर्बाद करके रखने वाला है। ये मानते हैं कि देश की जनता कुछ समझती नहीं है। अरे आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये जनता है, सब कुछ जानती है। भाइयों बहनों, हमारे इस इलाके में आदिवासी भाइयों की संख्या बड़ी है कि नहीं है? बहुत बड़ी मात्रा में मेरे आदिवासी भाई बहन यहां रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जरा बताओ ना, रहते हैं कि नहीं रहते हैं? यहां मेरे बंगाली भाई बहुत बड़ी मात्रा में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं कि नहीं रहते हैं? मुझे बताइए, कांग्रेस के किसी नेता ने, यूपीए के किसी नेता ने, लालू जी ने, तीर वालों ने, किसी ने सारे चुनाव सभाओं में आदिवासियों की भलाई के लिए एक शब्द भी बोला है क्या? अरे जवाब दो, बोला है? उनको आपकी परवाह है? उनको आपकी पीड़ा है? उनको आपकी चिंता है? भाई, इनको परवाह ही नहीं है। आप मुझे बताइए, हमारे देश में जब कृष्ण भगवान हुआ करते थे तब भी आदिवासी समाज थाक नहीं था। जरा जोर से बोलिए। जब भगवान राम जी आए तब भी आदिवासी समाज थाक नहीं था। आजादी का जंग हुआ, आदिवासी समाज थाक नहीं था। 1857 की लड़ाई लड़ी, आदिवासी लड़ा था कि नहीं लड़ा? देश की आजादी के लिए आदिवासी मरा था कि नहीं मरा था? सरकार बनने के बाद भी आदिवासी था कि नहीं था? आपको मालूम है ना? था ना? कांग्रेस को मालूम ही नहीं था। कांग्रेस को पता ही नहीं था कि हमारे देश में आदिवासी लोग रहते हैं, मालूम ही नहीं था। आप हैरान हो जाओगे, दिल्ली में सरकार बनने के बाद 50 साल तक, 50 साल कम समय नहीं होता है, 50 साल तक कांग्रेस वालों को पता ही नहीं था कि इस देश में
आदिवासी लोग रहते हैं। डूब मरो कांग्रेस के लोगों, डूब मरो। आपको गरीबों की, पीड़ितों की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, ये तो हमारा सद्भाग्य था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी और अटल जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने, देश की पहली ऐसी सरकार बनी जिन्होंने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मंत्री बनाया और अलग धनराशि भी दी, बजट दिया ताकि आदिवासियों का कल्याण हो। 50 साल तक कांग्रेस पार्टी को आदिवासियों की याद नहीं आई थी। आज भी मेरे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में जो कुल आदिवासी है ना, उसमें से 40% आदिवासियों की सेवा भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे है। गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, वहां बहुत बड़ी मात्रा में मेरे आदिवासी भाई रहते हैं और वो भाजपा की सरकार बनाते हैं और भाजपा सरकार उनकी जिंदगी बनाता है, उनका भविष्य बनाता है। भाइयों बहनों, आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, ये दिल्ली की सरकार गरीबों के लिए होगी। आप लिख के रखिए, दिल्ली में ऐसी सरकार बनेगी जो गरीबों का सुनेगी और गरीबों के लिए जिएगी। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मेरे आदिवासी भाइयों को आपकी जिंदगी बदलनी है। मुझे आपके जीवन में विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, आपके बच्चों की जिंदगी को एक नई ताकत देना है। इस बात को लेकर के मैं आया हूं। भाइयों बहनों, यहां का किसान बड़ी मेहनत करने वाला किसान है, लेकिन आप मुझे बताइए, क्या हमारे देश के किसान को जो मेहनत करता है उसके बदले में उसे उचित दाम मिलता है क्या? उचित दाम मिलता है क्या? किसान को लूटते हैं कि नहीं लूटते? लूटते हैं कि नहीं लूटते? अब कब तक लूटना है मुझे बताइए। अब लूटना है क्या कि बचना है? कांग्रेस नहीं बचा सकती, भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मैं बताता हूं हम कैसे बचाएंगे, मैं आपको बताता हूं। ऐसा नहीं, हम गोल गोल बातें नहीं करते, हम पक्की बात बताते हैं। पक्की बात बताते हैं और किसान के गले उतर जाए इतनी पक्की बताते हैं। देखिए, आज किसान जो पैदावार करता है उसका समर्थन मूल्य तय होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और किसान बेचारा अपने गांव से माल लेकर के बाजार में जाता है और सरकार की तरफ से कोई खरीदने वाला हाजिर ही नहीं होता है। और दूसरा, समर्थन मूल्य तय करने के तरीके नहीं है। एक जिले में एक होगा, दूसरे जिले में दूसरा होगा, एक राज्य में एक होगा, दूसरे राज्य में दूसरा होगा, कहीं 200 रुपया तो कहीं 250 रुपया तो कहीं 300 रुपया। किसान को पता ही नहीं होता है कि मैं माल कहां बेचूं, और सरकारी अफसर हाजिर रहते नहीं। वो बेचारा गांव से माल लेके आता है और सरकारी अफसरों का व्यापारियों से मिली भगत होती है, और इसलिए किसान बेचारा लाख का माल 20,000 में बेच करके वापस चला जाता है। ये होता है कि नहीं होता है? ये होता है कि नहीं होता है? मैं इसे खत्म करना चाहता हूं भाई। मैं इसे खत्म करना चाहता हूं, और इसलिए भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने
अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि अब समर्थन मूल्य तय करने का एक पद्धति होगी, एक फॉर्मूला होगा, कुछ नियम होंगे। कैसे? किसान जब खेती करता है, बीज का खर्चा करता है, पानी का खर्चा करता है, बिजली का खर्चा करता है, खाद का खर्चा करता है, दवाई का खर्चा करता है, मजदूरी का खर्चा करता है, ये किसान को जितना खर्चा होता है उसका जोड़ किया जाएगा। कितना लागत आया उसका हिसाब लगाया जाएगा और उसके ऊपर 50% मुनाफा लगाया जाएगा। 50% मुनाफा लगाने के बाद जो रकम बनेगी वो समर्थन मूल्य होगा, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगी। आप मुझे बताइए, मेरे किसान को मरना पड़ेगा, आत्महत्या करनी पड़ेगी, उसको मेहनत की कमाई का मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सरकार का काम है और ये काम करने के लिए मेरे किसान मुझे आशीर्वाद दे। भाइयों बहनों, आजकल कांग्रेस पार्टी पराजय के डर से बौखला गई है। उनको लगता है 60-70 साल का हमारा साम्राज्य, हमारे परिवार ने इतने सारे प्रधानमंत्री दिए, देश पर हमारा ही ठेका चलता है और एक चाय बेचने वाला हमें ललकार रहा है। इनकी नींद हराम हो गई है कि गरीब का बच्चा कैसे हमको ललकार रहा है। बड़े परेशान हैं। हर दिन सुबह उठते ही रात भर पूरी रिसर्च टीम लगती है, कल मोदी पर कौन सी गाली ठोकी जाए। सारी डिक्शनरियां लेकर के बैठते हैं, सारे देश में रिसर्च टीम लगती है और सुबह होते ही एक बम गोला फेंका जाता है गालियों का। भाइयों बहनों, मैं काम कर रहा हूं देश के विकास के लिए, वो काम कर रहे हैं मोदी को रोकने के लिए। मेरा एजेंडा है किसान का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है आदिवासियों का भला करना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। मेरा एजेंडा है नौजवान को रोजगार देना, उनका एजेंडा है मोदी रोकना। आप तय कीजिए भाइयों, आप तय कीजिए देश को क्या चाहिए, आप तय कीजिए देश को क्या चाहिए। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, मैं जरा भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, आज मैं बड़ी गंभीरता से सवाल उठाना चाहता हूं, नीच राजनीति किसे कहते हैं? नीच राजनीति किसे कहते हैं? भाइयों बहनों, अनाज सड़ता हो, चूहे खाते हो, सुप्रीम कोर्ट कहे ये जो अनाज है वो गरीबों को बांट दो, और वो अनाज गरीबों को बांटने से दिल्ली सरकार मना कर दे, गरीब के बच्चे भूखे मरे, अनाज सड़ता रहे और बाद में वो अनाज 80 पैसे किलो के दाम से शराब बेचने वाली कंपनियों को बेच दिया जाए। ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? क्या भाइयों बहनों ऐसी नीच राजनीति को माफ करेंगे? ऐसे नीच कर्म को माफ करेंगे? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान जब कॉमनवेल्थ गेम के लिए तैयार था, दुनिया के देशों में
हिंदुस्तान की छवि बनाने का अवसर आया था। सीएजी का खेल का काम उठा, सीडब्ल्यूजी कॉमनवेल्थ गेम का मामला था। भाइयों बहनों, टॉयलेट पेपर में से रुपये खा गए, टॉयलेट पेपर में से पायखाना बनाने में से रुपये खा गए। खेल के खिलाड़ियों को पानी तक नहीं दे पाए। ये लूट चलाना, खेल के खिलाड़ियों के पेट से लूट लेना, ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं, लेकिन पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले। पाकिस्तान आकर के मेरे सेना के जवानों का सर काट ले और दिल्ली में बैठी हुई सरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को चिकन बिरयानी का भोजन कराएं। ये नीच राजनीति है कि नहीं? ये नीच राजनीति है कि नहीं है? ये नीच कर्म है कि नहीं है? भाइयों बहनों, कोयला 20,000 मेगावाट बिजली का कारखाना बंद पड़ा है, कोयले की खदानें बंद पड़ी हैं और उच्च शासन पर बैठे हुए लोगों ने कोयले की चोरी की, कोयले की चोरी की। भाइयों, आप मुझे बताइए, आप अपने घर के बाहर कभी कोयला ताले में रखते हो क्या? मुझे बताइए ना, कोयला ताले में रखते हो क्या? कोयला घर के बाहर पड़ा होता है ना? कोई गरीब भी व्यक्ति कोयले की चोरी करता है क्या? कोई चोर कोयले की चोरी करता है क्या? कोई भिखारी कोयले की चोरी करता है क्या? ये दिल्ली सरकार में बैठे हुए लोग कोयला खा गए, कोयला खा गए। भाइयों, ये कोयला खाना, ये कोयले की चोरी करना, ये कोयले को लूटना, ये नीच राजनीति है, ये नीच कर्म है। भाइयों बहनों, ये नीच राजनीति, नीच कर्म से देश को मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए। भाइयों बहनों, ये चुनाव आपका भाग्य बदलने के लिए है और मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे नौजवान उम्मीदवार को विजयी बनाइए, कमल निशान पे बटन दबाइए। भारत माता की